कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि माँ काली की कृपा से, माँ तारा की कृपा से, महादेव की कृपा से, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ आप बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, अबंडेंट होंगे, अपना ध्यान सही से रख रहे होंगे, किसी और को अच्छा फील कराने के लिए खुद को तकलीफ़ नहीं दे रहे होंगे। आज हम और एक टैरो रीडिंग देखेंगे और चैनल मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करेंगे कि माँ काली, माँ तारा आज आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। और अब अगर माँ काली अगर आपसे कुछ कहती तो क्या होता, यूनिवर्स आपके लिए कोई मैसेज देना चाहता वो क्या होता, या फिर आपके जो भी इष्ट देव, कुलदेव जो भी हैं उनके तरफ से आपके लिए क्या क्या संदेश हैं, और आपके एंसेस्टर्स भी अगर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं जो आपके अपने हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपको छोड़ के ऊपर ईश्वर के पास बैठे आपको देख रहे हैं, आपके लिए ईश्वर से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके तरफ से भी आपके लिए क्या कोई संदेश है तो वो क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या वार्निंग्स है, अगर कुछ है तो इस रीडिंग में हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अभी मिला है तो ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। साक्षात ईश्वर, महादेव, परमात्मा, यूनिवर्स, श्री कृष्ण, राधे या फिर माँ काली, माँ तारा, माँ दुर्गा, जिस किसी को भी आप मानते हो, साईं राम हो या हनुमान जी हो, उनके तरफ से ये मैसेज अभी आपका है। तो आप अपने इष्ट देव को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि जो भी आपके मन में परेशानियाँ हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो जिसके लिए आप कंफ्यूज हो और आपको आंसर चाहिए, उसके बारे में सोचें और पॉजिटिव होकर इस वीडियो को देखें। ये जनरल वीडियो है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपको कम्प्लीटली रेजोनेट करें, हो सकता है थोड़ा रेजोनेट करें, या फिर हो सकता है फ्यूचर में ऐसे कोई सिचुएशन आने वाला हो, उसके लिए गाइडेंस आपको मिल रही हो। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। यूनिवर्स का कहना ये है कि कहीं ना कहीं पहले हम आपके ना करंट एनर्जी क्या है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, क्या कुछ है आपके अभी के करंट एनर्जी, उस बारे में देखेंगे। और आपके ओवरऑल पर्सनालिटी, आप कैसे व्यक्ति हो, इस बारे में देखते हैं। फिर देखते हैं आपके क्या आ रहा है आपका। ओके तो अगर आपके बारे में बात किया जाए ना, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनको कभी भी किसी भी सिचुएशन में डाल देना, आप वहाँ एडजस्ट हो जाओगे। जैसे पानी है ना, पानी होती है, जिस भी घड़े में भर दो या फिर कोई ग्लास में भर दो या कोई बॉटल में भर दो, वो बिल्कुल उस शेप ले लेती है। या फिर पानी में कोई भी रंग मिला दो, वो रंग में रंग जाती है। या फिर पानी को कहीं से भी आप कहीं डाल दो तो वो ग्राउंडेड रहती है और फ्लो करती है नीचे की तरफ, वो कभी ऊपर नहीं, हमेशा ग्राउंडेड रहती है। कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही हो, आपको कभी एक्शन लेने से डर नहीं लगता। आपको कहीं ढाल दिया गया ना, सपोज, आप वहीं नहीं रहोगे, आप कोशिश करोगे कहाँ तक आप जा सकते हैं। समझते हैं, पानी में ये कैटेगरी, ये क्वालिटी होती है कि पानी को आपने कहीं डाल दिया, ठीक है, वो जहाँ रख के आपने जहाँ पे उसको फेंका या फिर डाला, वो वहीं के वहीं नहीं रहते। उनसे जितना हो सकता है उतना दूर वो बहेंगे, वो पानी वैसा बहता जाएगा। और पानी अपने फुल पोटेंशियल, जितना उसके पास एनर्जी हो उतना दूर वो कोशिश करेगा कि जितना फार एक्सटेंड तक वो जा पाए उतना दूर तक वो जाएं और उतना एक्सट्रीम लेवल तक वो पहुँचें। जब तक वो सूख ना जाता ना, तब तक उसका मेहनत लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं आप भी एक ऐसे ही व्यक्ति हो जिसको मेहनत से डर नहीं लगता, जिसको कोशिश करने से डर नहीं लगता, जिसको हार्डवर्क से डर नहीं लगता, जिसको नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में डर नहीं लगता, अपने आइडियाज़ को बताने में डर नहीं लगता। आपको कभी ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्या जज करेंगे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी लोग यार मेरे को समझते ही नहीं, मुझे पहचानते नहीं, मुझे क्यों मेरे लिए नेगेटिव हो जाते हैं, काश उन लोग मुझे समझ जाते होते। जो भी आपके अपने हैं, आपके इनोवेशन, आपके हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन को, आपका लॉयल्टी को पहचानते और आपको अपनाते तो आपको बहुत अच्छा लगता। लेकिन भले ही उन लोग पहचानते हो, कभी कभी हो जाता है कि आप
थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं या फिर थोड़े से ऐसा लगता है कि लोग आपको नहीं समझते हैं, बल्कि सच तो ये है कि कहीं ना कहीं लोग आपको समझते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप में इतना ज़्यादा विल पावर है। डजेंट मैटर यू आर अ फीमेल, यू आर अ मेल और एनी जेंडर, आप कौन से फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप वेल ऑफ फैमिली से हो या फिर हाँ मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, या फिर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ फेयरली आते हैं या नहीं आते हैं। आपको किसी भी आउटर कंडीशंस और आउटर सर्कमस्टेंसेस पे आप अपना आपको नहीं जोड़ते। आप वैसे हैं जिस आउटर सर्कमस्टेंस को समझने की कोशिश करते, उसे एक्सेप्ट करते, उसे अपने हिसाब से अपने मुताबिक मोल्ड करना और बोल्ड होके उस पर एक्शन लेना, आगे बढ़ना आपको बेहद पसंद है। आप कभी भी रुके हुए इंसान नहीं थे, ना रहेंगे। और आप हमेशा कितनी भी टफेस्ट सिचुएशन आपके सामने आ जाए, विद अ पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव परसेप्शन, आप उसके साथ उसे अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने हार्डवर्क के साथ, जितने भी टफेस्ट सिचुएशन क्यों ना हो, कितने भी किसी को अगर वही सिचुएशन में किसी और को रख के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने टफेस्ट सिचुएशन भी आ जाए ना, आप सोच समझकर आपने ये एवेलुएट करते कि मैंने अब तक ये कर लिया, ये नहीं किया, ये करना था, ये होना था, और आपको ये पता है कि ईश्वर आपके साथ है, आपका हार्डवर्क का फल आपको मिलेगा, विक्ट्री आपको होगा। इस थॉट के साथ कंप्लीट बैलेंस लेकर आप सारे अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एज अ काइंड ऑफ आपके हाथ में सब कुछ है, ये वाला बिलीफ आप रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने कभी किसी के साथ अच्छा ही किया है, कभी किसी के साथ बुरा कभी नहीं किया, ना बुरा सोचा। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, और आपके लिए जो कुछ भी आ रहा है वो सब देने के लिए ईश्वर बिल्कुल तैयार है। तो ये थॉट के साथ आप हमेशा आगे चलते रहते हैं। तो ऐसे में आपका जो भी नए आइडियाज़ है, नए थॉट्स है, कुछ एक नए बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो, मे बी रिसेंटली, या कोई नया इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में भी आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अभी भी वो सोच में ही पल रही है, आप आगे उसमें एक्शन नहीं ले पाए। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन बैकलॉग में आप इंट्यूटिवली कनेक्ट करना चाहते हो, आप इन डेप्थ जानना चाहते हो, किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको बाहर गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहे हो कि उस तो यूनिवर्स कहता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके गट फीलिंग, आपके इंट्यूशन, आपके अंतर्मन, अंतरात्मा और यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपको डिवाइन मैसेजेस टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, उसको सुनने की, समझने की ज़रूरत है और उस गाइडेंस की पालन करने की ज़रूरत है। उस गाइडेंस के साथ अपने इंट्यूशन को विश्वास करते हुए, सुनते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, तो आप जो अभी टर्बुलेंट स्टेज पे हो, आप जो परेशान हो, उससे बहुत बेहतरी की तरफ आपका लाइफ बढ़ेगा। ईश्वर आपको एक्शन लेने को कह रहे हैं, वो भले आपके लव लाइफ हो, अगर वो आपके लव लाइफ के बारे में हो, तो लव लाइफ में भी ईश्वर कह रहे हैं कि आपको जो इंट्यूटिवली लग रहा है, जो एक्शन लेना है, हो सकता है किसी के लिए एक्शन लेने का मतलब ये हो कि अब फ़िलहाल शांत रहना है ना। किसी किसी के लिए सबसे बेस्ट एक्शन है, ये भी हो सकता है कि कुछ एक्शन ना लेना, आप शांत रहो। मे बी आपको लगता है कि किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, किससे ये रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, बट ये स्पेसिफिक मैसेज ये है कि ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने सब कुछ बदल गया। आपको लगता था कि सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर के आशीर्वाद बन के आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है, ईश्वर आपके ऊपर बहुत कृपालु है, सब कुछ बेटर चल रहा है। लेकिन आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट फ्यू डेज़ में ऐसे एक टर्ब्यूलेंट स्टेज आया, ऐसे लगा कि सब कुछ उलट पलट हो गया, जो आपको जितना लगता था वैसे नहीं रहा, बैलेंस करना मुश्किल हुआ, एक्शन लेना नहीं लेना, आप एक पल के लिए ये भी सोच चुके थे कि इसे ख़त्म करते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं। तो आपके ये लव रिलेशनशिप को लेके यूनिवर्स का ये गाइडेंस है कि फ़िलहाल आपको शांत रहने की ज़रूरत है, सिचुएशन को दूसरे तरफ से
दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। ये ईश्वर का कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग है। आपको इस रिलेशनशिप को लेके कोई और एक पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियर है यूनिवर्स की तरफ से कि अभी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट लग रहा हो, जितने भी बहुत ब्लंट वर्ड्स, मतलब कैसे बोले, बहुत ज़्यादा ही रूड, ब्लंट और एक दूसरे को तकलीफ़ देने लायक बातें हुई हों, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, आपके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल रख दिए गए हों, आपको कंप्लीटली एक अलग लेवल के सोच में डूबने पे मजबूर कर दिया हो इस सिचुएशन पर, ईश्वर कह रहे हैं, वो यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। मे बी आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हो सकता है आप ट्विन फ्लेम में हो। आप कितने ट्विन फ्लेम को वर्ड्स को रेजोनेट कर पा रहे हैं, या फिर कितने साइंस आपको मिलता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होता है ना, बहुत स्पेसिफिक होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का अपना ट्विन फ्लेम होता है, बहुत गिने चुने लोग के साथ होता है। तो हर कोई इस वर्ड को ज़बरदस्ती रेजोनेट ना करें। अगर वो आप टेक्निकली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हों, तो खुद ये जो रिलेशनशिप है इसको डिवाइन गाइड करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जाके ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करके फालतू के लोगों के चक्कर में, जाल में ना फंसें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं इसे लेकर एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के चक्कर में बहुत सारे मिसगाइड भी होते हैं, बहुत सारे लोग मिसगाइड होते हैं। आपको ये ज़रूरत है समझने की कि आपको फ़िलहाल के लिए चुप रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। गो विद द फ्लो, जैसे पहले बोला था ना, पानी की तरह। पानी कभी जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए उसे टकरा के कोशिश करते कि आगे बढ़ें। तो और जब कभी ज़रूरत पड़े तो शांत भी, निशब्द भी हो जाती है। तो फ़िलहाल आपको ये गाइडेंस है कि थोड़ा शांत हो जाएं, ईश्वर को अपना काम करने दें और अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को या पर्सनी को टाइम दें, उन्हें खुद सोचने पे, समझने पे, क्योंकि वो भी कम्प्लीटली स्टक महसूस करते हैं। वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में ऐसे कुछ किया जो उनके लिए डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्हें ऐसा लगा कि पूरी कायनात में आपके बीच में जो सेपरेशन आया था वो उनको झकझोर के रख दिया था। वो बहुत अकेले हो गए थे, उन्हें बैलेंस करना मुश्किल हो गया था, उन्हें क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, ओवर पोसेसिव हो गए कि अब हो सकता है कि ये जो ब्लेसिंग और एक बार दोबारा एक रिकन्सिलिएशन आपको मिला है या रियूनियन हुआ है इस रिलेशनशिप में, उसे वो ब्लेसिंग के रूप में तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर फियर इश्यूज़ ज़्यादा हैं। और मे बी जैसे जलती आग में पेट्रोल फेंकने की तरह आपकी बातें भी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आपके खुद के बातों की वजह से मे बी आप उसको मीन नहीं कर रहे हो, लेकिन उनका समझ अलग हो जाता हो, इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि आप क्या बोल रहे हो, आपका मतलब क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। इसे बहुत सोच समझकर सामने वाले से कन्वे करना इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही है, ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबल है, इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशनल ना होके, बहुत रूड एंड ब्लंट ना होके, जो भी हार्ट ब्रेक आपके सामने आया हो उसे जाने दें और ईश्वर का आशीर्वाद समझकर आपको देखने की ज़रूरत है। हाँ, किसी किसी के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, हार्ट ब्रेक हुआ है। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप जितना सोच रहे हो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन आप सोचकर उसे इतना पावरफुल बना दिए हैं। आपको मानने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है, और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई एक बच्चा भी इन्वॉल्व है, एक बेबी है, एक टोडलर है, कोई है, एक बच्चा जो बहुत छोटा है, वो आप दोनों में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन या पर्सन उस बच्चे से बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, ऐसे ही आप भी इन्वॉल्व हो। ये जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन को कहीं ना कहीं बचाने में उस बच्चे का भी हाथ है। वो बच्चा एक डिवाइन चाइल्ड है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को टीम करने के लिए वो बच्चा अपना कर्मा कर रहा है, और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत मदरली है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है। वो बहुत सोचते हैं इस रिलेशनशिप में अपने 100% देने को, और कोशिश भी करते हैं। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि
धोखे से ही सही, लेकिन उनको कभी आपको उनसे दूर जाने देना ही नहीं है। अगर आप नहीं, उनके जीवन में कुछ भी नहीं। वो इस पैटर्न में आ गए, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक हो जाते हैं कि कहीं आप उनको छोड़ के दोबारा ना चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फिर वो एक सेपरेशन आप दोनों के बीच में ना आ जाए, क्योंकि वो आपको बहुत हायर पेडेस्टल में देख रहे हैं। उनके लिए ना आपको, आपका एनर्जी को, आपका जो लेवल है उसे मैच करना उनके लिए बियॉन्ड लग रहा है। मतलब उनको लग नहीं रहा कि आप इतने हायर पेडेस्टल में हो उनके हिसाब से, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो उनके हिसाब से, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत वाइज हो, आप बहुत लविंग केयरिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत हैंडसम हो अगर, और आप ऐसे पर्सनालिटी हो कि कोई भी चार्म हो जाएगा, आप चार्मर हो, आपको देख के लोग ना चकित रह जाते हैं उनके हिसाब से। और हो सकता है कि बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत कैसे बोले, आप बहुत ओपन हो, ब्लंट हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, आप बहुत प्रॉस्परस, बहुत एंजेलिक वाइब देने वाले, मतलब हाँ ऐसे वर्ड सही रहेगा, मतलब एक एंजेलिक वाइब, आपके प्रेजेंस लोग को बहुत अच्छा फील कराता हो, अच्छा महसूस कराता हो। तो ये जो एनर्जी है ना वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि जब उनके हिसाब से वो बहुत पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनको वो किसी के पीछे इतने पागल कभी हो भी सकते थे, उन्हें नहीं पता था। उनको ये सिचुएशन को हैंडल करना, बैलेंस करना मुश्किल लग रहा है उनको। मतलब दुनिया में अब ऐसे ही लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि कोई भी आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो नहीं चाहते कि कोई भी आपके लिए कुछ भी करे। एक्चुअली सीन यही है कि कहीं ना कहीं उनको इतने वो ओवर प्रोटेक्टिव है, कि इतने ओवर पोसेसिव है कि वो नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कोई और आए, आपको कोई और ध्यान रखे। यूनिवर्स कहता है कि आपके पर्सन है ना, जैसे बोलते हैं ना, हेड ओवर हील्स, कम्प्लीटली आपके लिए डेडिकेटेड है, लॉयल है, और आप उनके पूरा दुनिया हो। उनको पता है कि आपके अलावा उनके लाइफ में कुछ नहीं है। वो भले ही कितने बड़े स्टेबल, फिनेंशियली वेल सेटल्ड, सिक्योर सिचुएशन में हो, कितने भी पावरफुल हो, लेकिन आपके सामने वो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, और आपके साथ ही उनका पूरा दुनिया बसता है। उनके पूरे हैप्पीनेस, पूरे सक्सेस, पूरे अबंडेंस, कंप्लीट लाइफ, पीस ऑफ माइंड आप में बसता है। अगर आप नहीं है ना, उनके पास पूरे कंप्लीट जितना कुछ भी उनको आशीर्वाद मिल जाए ना, वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप एक उनके लिए पूरी दुनिया समान हो। जब अगर ये ऐसे बातें बोलते हैं ना, वो आपसे ट्रस्ट किया करें। आपको ऐसा लगता है कि ना ऐसे बड़े बड़े बातें तो हर कोई कर लेता है, नहीं, हर कोई करता होगा, लेकिन जब आपके पर्सन आपको ये बात बोलते हैं ना, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन दैट कि सच में वो सच बोल रहे हैं। उनके लिए आप दुनिया समान हो, उनके लिए आप ब्लेसिंग समान हो, आपके लिए वो कंप्लीट हार्डवर्क करने के लिए तैयार है। कभी कभी वो चाहते हैं कि सिर्फ वही रहें आपके लाइफ में जो आपको ध्यान रखें। वो एक किस्म की टॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये हेल्दी हैबिट नहीं है। आई एग्री कि इट इज़ लाइक कम्प्लीटली दे आर सो बाउंड कि आपको कहीं और जाने देना, किसी और के बारे में अगर गलती से भी आपके मुंह से किसी और का जिक्र भी हो जाए, वो परेशान हो जाते हैं। वो उनके लिए वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट विथ टाइम, ट्रस्ट में, विथ टाइम ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको ये विश्वास आ ही जाएगा कि आप सच में उनको कितना वैल्यू करते हो। चलें अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या कुछ गाइडेंस देना चाहता है और आपके लिए आउटकम क्या है। देखिए, फ़िलहाल सिचुएशन टफ है, भले ही इतना प्यार है, इतना सब कुछ है, फिर भी लगता है कि आप बंधे हुए हो, आपको बहुत टॉक्सिक लग रहा हो, ये पैटर्न सही नहीं है ऐसा लग रहा हो, आप बहुत अंदर अंदर सोच रहे हो, आपको लगता है कि ऑलरेडी आपने इतना कुछ तो कर लिया है, फिर और कितना करें, आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं देते हैं यार। हर बार क्लैरिफिकेशन देना, हर बार समझाना, हर बार बेबी शो ना करना नहीं पॉसिबल है। इस लेवल पे आकर आप एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन मैच्योर एक्शन लें आपकी तरफ। अगर वो प्यार का ही
अगर प्यार ही दिखाना है तो सही तरीके से दिखाएं, मैच्योर्ड एक्शन लें। इतने ज़्यादा बचपना करना, इतना ज़्यादा छोटे छोटे बातों में इमोशनल हो जाना, हर्ट हो जाना, इट डज़ंट मैटर कि आपकी पर्सन मेल है या फीमेल है, जो भी है, एनर्जी ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे। एडिक्टेड बोल सकते हैं, ऑब्सेशन बोल सकते हैं, पोसेसिवनेस बोल सकते हैं, जो वर्ड रेजोनेट करें वो ले सकते हैं। आप इसमें घुटन महसूस करने लगे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन आपका प्यार को नहीं समझते हैं, पर यकीन मानिए इट इज़ टाइम टू टेक अ बैक सीट फॉर एट मोमेंट, और आप रियलाइज़ करें कि आपके पर्सन पहले से ऐसे ही थे कि अब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर अब ऐसे रिएक्ट करें तो वजह क्या है? कुछ तो ऐसे पास्ट में हुआ जिस वजह से वो इतने प्रोटेक्टिव हो गए, इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, इतने पॉसेसिव हो गए, और उन्होंने जो दौर देखा वो आपको नहीं पता कि उनके साथ में उनके पास्ट रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ आई कुड सी आइदर आपके पास्ट में आप दोनों साथ में थे और ब्रेकअप में थे, या फिर उनके पास में कुछ ऐसे रिलेशनशिप थे जिनमें उन्होंने बहुत अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी थी और उनसे धोखा ही मिला था। अब वैसे जो पहले उनके साथ रिलेशनशिप में थे उनके कंपैरेटिवली वो आपको बहुत ज़्यादा हायर पोटेंशियल में देख रहे हैं, आपको बहुत ऊंचे स्तर पर रख रहे हैं, तो उनको नहीं लगता कि आप भी उनसे इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं। पर विथ टाइम उनका जो पॉसेसिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस जो भी है वो उनको समझ में आ जाए कि ये जो भी था उनका पास्ट ट्रॉमा था, वो इस पास्ट ट्रॉमा को लेट गो करेंगे, इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करेंगे, जो भी उनको पास्ट में धोखा दिया उस बारे में समझेंगे, और उनको ये समझ में आ जाएगी कि हर कोई एक तरह नहीं होता। आप आउटस्टैंडिंग हो, आप अलग हो, आप जो भी कर रहे हो आप अपने 100% इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। भले ही सिचुएशन कितने भी टफ हो जाए, कितने भी स्ट्रगलफुल हो जाए, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप उनके साथ रहोगे और आप एक स्टेबल हैप्पी अबंडेंट लाइफ आप लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, और बहुत सुकून की ज़िंदगी, ये जो फेज़ है बहुत जल्द बदलेगा और बहुत जल्द आप दोनों साथ आएंगे और एक न्यू बिगिनिंग इसी रिलेशनशिप में आ रही है, एक न्यू फेज़ आ रही है। न्यू बिगिनिंग इन द सेंस एक जो टफेस्ट साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है, एक नया बिगिनिंग आ रहा है, एक नया अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनकी तरफ से एक नया प्रपोज़ल आ रहा है। आपको ज़रूरत है कि जो टफेस्ट सिचुएशन आपको लग रहा है ना, इस फेज़ को, इस सेपरेशन को, या फिर इस मोमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट को एक अलग तरीके से देखें, परसेप्शन को चेंज करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। ऐसे देखने से आपका विश फुलफिलमेंट दिख रहा है। भगवान आपको ढेरों अबंडेंस, ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत हैप्पी एंड अबंडेंट होगी और आपके लाइफ में यूनियन ज़रूर होगा, ये डिवाइन यूनियन होगा। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो। आप जो कुछ कर रहे हो आपको पता है कि ईश्वर की कृपा से यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, तो उनके ब्लेसिंग्स है उनके से, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो। ठीक है, आप मैक्सिमम जो भी फेस में हो वहाँ पे एंजॉय करते हो और एंजॉय करते रहिएगा। जैसे पॉजिटिव हो, जैसे आप टेक्निकली अपने आप में ज़्यादा फोकस्ड हो, आपको सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, माइंडफुल हो, आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हो, अपने ग्रेटफुल हो, ये वजह से ही आपका जो हाईएस्ट ऑरा है ना, जो इतने पॉजिटिव ये ऑरा हो गया है ना, ये लोगों को क्लियरली एविडेंटली पता चलने लगा है। और लोग आपके मुकाबले अपने आप को बहुत कम समझते हैं। वो भले ही आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, उनमें लगता है कि आप में कुछ तो बदलाव है, कुछ तो चमक है, कुछ तो ग्रेस है, कुछ तो मैजिक है जो आप में आप हर जगह फैलाते चले जाते हो। इसमें आपके जितने हार्डवर्क लगी है, जितने तपस्या लगी है, जितनी साधना लगी है, जितनी मेहनत लगी है, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब ईश्वर मेहरबान हुए हैं आपके सामने, आपको इतने सारे आशीर्वाद देने आए और आपके लाइफ को बहुत पॉजिटिवली चेंज कर रहे हैं, तो लोगों को एविडेंटली पता चल रहा है ये बाय द पासिंग टाइम आपका ही नहीं है, आपके अपनों का भी लाइफ को सुधारेगा। और आप अपने लाइफ में जितने भी लोग हैं सबको हेल्प करते हुए, दान धर्म करते हुए, कर्मा, अच्छे कर्मा बिल्ड करने में आप उनको मदद करते हुए, उनको गाइड करते हुए देखोगे। आपके अपनी एक सोल ट्राइब, एक सोल कम्युनिटी बनेगी। फ्यूचर में आप उनको भी मदद करोगे, गाइड करोगे और बहुत अच्छे से अपने स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड को
आप बैलेंस करते हुए नज़र आओगे। आपके परसेप्शन, हर एक पॉइंट में आपका अपना परसेप्शन बहुत ही यूनिक एंड डिवाइन होगा। अपने हार्डवर्क को बनाए रखें। अब देखते हैं कि अगर आपको अपने करियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप यूनिवर्स से कोई करियर रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या है, करियर रिलेटेड में ये है कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के सोच रहे हो, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, पर आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आपके लाइफ में जो भी कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो आपके मदर हो, आपके वाइफ हो, आपके फ्रेंड हो बहुत, या फिर ऐसे किसी से सलाह लेकर, सलाह मशवरा कर कर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही हो सकता है। उनका ओपिनियन को कंसिडरेशन पे लेना आपके लिए सही हो सकता है। जब आप उन फीमेल एनर्जीज, ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल ही हो, फेमिनाइन एनर्जी जो अगर फादर भी हो या फिर आपके एल्डर ब्रदर हो, आपके फ्रेंड हो, बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग हो आपके तरफ, उनसे भी इस बारे में बात करें, उनसे पूछें, उनसे सलाह मशवरा किए, और उसके बाद आप जब इन्वेस्टमेंट के बारे में जाओगे तो वो बहुत प्रोफिटेबल होगा। बिना कोई डिस्कशन, बिना कोई सजेशन, बिना कोई कंसल्टेशन आप अंधाधुनी कहीं इन्वेस्ट ना करें। जब आप सोच समझकर विथ गाइडेंस आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो भी आप सोच रहे हो विश, वो फुलफ़िल होगा। क्योंकि इसमें एक तरफा नहीं, आपको हर तरफ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओपिनियंस को आपको देखने की ज़रूरत है, सोच समझ के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब एक बचकानी हरकत ना करें। कहीं पे फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात आए तो हड़बड़ी ना करें, बचकानी हरकत ना करें। हो सके तो आपको सोच समझ के ही करना है, नहीं तो आप बुरी तरह फंस सकते हो। और अगर आप अपने हेल्थ के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हो यूनिवर्स से, तो हेल्थ के बारे में आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, माँ काली, माँ तारा, आपको यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स, अगर अपने हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में देख रहे हो तो क्या हेल्थ में देख के, तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप में कोई तो एक हेल्थ इश्यूज़ था जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहे इन द पास्ट, या फिर हो सकता है आपका या फिर अपने फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यूज़ को लेके आप बहुत कॉन्शियस थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ना, वो इतने ही टफेस्ट सिचुएशन है क्या जितना दिख रहा है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे मेडिसिन से वो ठीक हो जाएंगे और बहुत हेल्दी वेल्दी रिकवर हो जाएगा। जो भी आपके लाइफ में हार्ड टफ मोमेंट्स आए थे, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप होता हुआ लग रहा था, बिज़नेस ख़राब होता हुआ लग रहा था, आपको बैलेंस करने में मुश्किल हो रही थी, आपको हेल्थ में तकलीफ़ हो रही थी, लोग आपको धोखा देते हुए महसूस हुआ, आपको चीट कर रहे हैं ऐसा लगा, सब कुछ बदलेगा। ये डेविल की जो एनर्जी है, जो भी इविल आई थी या फिर इविल एनर्जी थे, जो भी इविल स्पेल थे, माँ कह रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, हो चुका है, हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। और आपको ज़्यादा इमोशनल ना होकर अपने इंट्यूटिव पावर पे, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन पे फॉलो करने की ज़रूरत है, और जो भी डिवाइन गाइडेंसेस आपको आ रहे हैं टाइम टू टाइम, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और ईश्वर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसे स्वीकार करने की भी ज़रूरत है। जब आप स्वीकार करना शुरू करोगे, अबंडेंस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जब आप गाइडेंस को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, और ज़्यादा गाइडेंस आना शुरू होगा। जब आपके लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग्स आ रहा है, कोई हेल्प आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप उसको एक्नॉलेज करके जब आप उसके लिए थैंकफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, वो मल्टीप्लाई होता हुआ आप खुद देखोगे। अभी आपके लिए कुछ एडिशनल मैसेजेस यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं ओरेकल कार्ड्स की तरफ से, अब वो देख लेते हैं। ओरेकल कार्ड्स की तरफ से मैं इसमें शफलिंग या कार्ड्स को आपके सामने स्क्रीन पर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी वो डिवाइन ऑर्डर नहीं मिली है। मुझे बस इतना है कि आपके लिए जो मैसेजेस है उसे आपसे शेयर करना है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, महादेव, माँ काली, या फिर आपके अपने इष्ट देव आपको अभी क्या यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं, उसे शेयर करने की ही ज़रूरत है। आप मैसेजेस पे ध्यान दें, कौन सी कार्ड आई, कौन सी कार्ड नहीं आई, से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है श्योर सक्सेस, इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, पे आउट ऑफ हार्ड वर्क। आपको पहले जैसे मैंने कहा, आप अपने सक्सेस को प्राप्त कर रहोगे। आप इतने हाई पावर पे आ चुके हो, अपने इंट्यूशन
जैसे मैंने और एक कार्ड ये आया है कि फेथ एंड पेशेंस, थिंग्स विल मटेरियलाइज, बेसिक नेसेसिटीज विल बी टेकन केयर ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन, श्योर सक्सेस, बेटर टाइम्स अहेड एंड नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। दिस इज क्लियरली योर कन्फर्मेशन जो भी मैंने मैसेजेस चैनल किए। पहला तो यही आया है कि जैसे मैंने कहा आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट में जितने भी बिखरता हुआ बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है नेगेटिव एनर्जीज आपको घेर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ईश्वर पे फेथ रखने की ज़रूरत है। और जो भी चीज़ें हैं बहुत ब्यूटीफुली मटेरियलाइज होंगे, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उसका ध्यान रखा जा रहा है, आपके जो गोल है वो रियलाइज़ होगा, आपके हार्ड वर्क पे किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड है, इस ट्रांसफॉर्मेशन टफेस्ट हो सकता है बट पॉजिटिव होगा। आप जो भी इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हो उसमें श्योर सक्सेस मिलेगी, बेटर टाइम्स आ रहे हैं, जो भी एविल एनर्जीज थी वो ख़त्म हो चुकी। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगा है कि कोई इविल आई है या इविल स्पेल है, क्या ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, जो भी आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी आपको हम तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो नेगेटिविटी हट गई है। महादेव ये कह रहे हैं, यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपके लाइफ से वो नेगेटिविटी चली गई है। यू आर सेफ। होप एंड फेथ, बी फेथफुल, बी ट्रस्टवर्दी एंड बी ट्रस्टफुल कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, आपके साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। शांत रहें, सुकून को महसूस करें। आपके लाइफ में एक न्यू बर्थ, रीबर्थ आ रही है, न्यूनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आपके लाइफ में आ रही है, आपके ऑरा इतना अच्छा से शाइन हो रहा है एंड गुड न्यूज़ बहुत जल्द आ रही है। आपका इंट्यूशन को सुने, फेवरेबल चेंजेस मिलेंगे, एडवेंचर, लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ, वर्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, अगेन अ कन्फर्मेशन, रिवॉर्ड्स मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, गुड हेल्थ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब आ रहा है। बहुत जल्द शादी भी किसी किसी के लिए कार्ड में। एक फाइनल कार्ड यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स आप जो देख रहे हैं उनको फाइनल मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। एक सिंगल कार्ड, एक कार्ड बताइए। ओके, गो ऑन प्लेजर ट्रिप, फैमिली टाइम्स, हार्मनी इन रिलेशनशिप। आपको अपने लिए टाइम निकालिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ग्राउंडिंग कीजिएगा, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिएगा, फैमिली टाइम्स, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, सूदिंग ऑफ माइंड, रोमांस, पैशन, हार्मनी रिलेशनशिप। आप जितना अपने आप को हैप्पी रखोगे, अपने आप को खुश रखोगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में अच्छा होता जाएगा। किसी मदर फिगर से आपको ब्लेसिंग आ रही है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ तारा आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, गोल्स बहुत जल्द फुलफिल होंगे। और आपको अगर गाइडेंस के तौर पे बोला जाए तो आपके यहाँ पे गौ माता हो तो उन्हें चारा खिला सकते हैं, उनका केयर कर सकते हैं या उन्हें वर्शिप कर सकते हैं, सोलफुली उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, उनको थैंक यू बोलें। अगर कहीं मौका मिलता है आपको किसी गौ माता को कुछ खिलाने पिलाने की, आप कर सकते हैं बेझिझक। अगर नहीं भी है तो आप किसी भी एनिमल को फीड कर सकते हैं या फिर जितना हो सके नेचर में एक पौधा लगा सकते हैं, आप उसे टेक केयर कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उससे अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत स्तर तक बहुत ज़्यादा, अगर आप नेचर में कनेक्ट होते हैं, नेचर के साथ जुड़ते हैं, पौधा लगाते हैं और उसका ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके साथ अपने मन के एनर्जीज़ को शेयर करते हैं, वो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्व कर देती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपको देती है और आपके ऑरा को पावरफुल बनाने में वो मदद करते हैं। तो ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुई, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। मुझे नहीं पता ये वीडियो किसका था, किसके लिए था, क्यों था, बस जो डिवाइन चैनलिंग, डिवाइन गाइडेंस मुझे मिला कि आज आपको अभी बताने की ज़रूरत है, मैंने शेयर किया। और मुझे पूरा 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 भरोसा है इस यूनिवर्स पे, मेरी माँ काली पे, महादेव पे, कि जिसको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ अ कन्फर्मेशन ऑन इटसेल्फ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए था। इस गाइडेंसेस जो भी थे उसके ध्यान से पालन करें, कोशिश करें कि शांत रहें, ज़्यादा रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आपके लाइफ में कोई भी है जो आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके विपरीत रिएक्ट कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। क्या वो पहले से ऐसे ही थे या फिर अब ऐसे कुछ हुआ है जिस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे कुछ हुआ है जिस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो विथ पासिंग टाइम एवरीथिंग विल फॉल इनटू द राइट प्लेसेस।
सब कुछ बेहतर होगा। अच्छे घर, खुशहाल जीवन, सौभाग्यशाली वाली फीलिंग, बहुत लकी फॉर्चुनेट वाला फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ते रहिएगा। हाईली फॉर्चुनेट लाइफ आपके लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, एंजल्स हमेशा आपकी मदद कर रहे हैं। आपके लाइफ में रियूनियन, सक्सेस, हाईएस्ट पेइंग जॉब, नए गाड़ी, अपने हर सपने पूरे होने का वक्त बेहद करीब है। बस खुद पर विश्वास रखें, माइंडफुल रहें और मेडिटेट कीजिएगा। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव बोलिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव कीजिएगा। सबके साथ खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। आपके दिमाग में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जिस पे आपको गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, उससे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग समझ के देखें। जितने भी गाइडेंसेस आपके लिए वो आपका है, उसे ले लें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।